ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़े दुखी करते हैं, जो काफी आसान है लेकिन दुखी करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन में डाउट है तो देख लेते हैं भाई। ये सेवंथ क्वेश्चन जी सर। कह रहा है एक 250 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 3 किलोमीटर पर आवर की गति से आने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है। देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि एक बेसिक बात दिमाग में रख लें कि जो उसने पूछा हो उसके रिस्पेक्ट में पहले फॉर्मूला लिख लें। उसने बोला है स्पीड कितनी है, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने पूछा है स्पीड, लेकिन क्या ट्रेन अकेली चल रही है? नहीं, एक आदमी भी चल रहा है। और जब दो चीजें चलती हैं तो हम हमेशा रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे जो स्पीड है ये स्पीड ना होके रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। जब दो चीजें चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो दोनों की चालें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ देख लो, वो कह रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड की जगह ट्रेन और आदमी दोनों की स्पीड लगानी पड़ेगी। तो आदमी की तो 3 है, ट्रेन की हमें पता नहीं, तो ट्रेन की x मान लेते हैं, x+3 दोनों की स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस सर अगर इसे कितनी है यहीं पर गाड़ी की लंबाई, क्या कह रहे हैं? सर, सर अगर इसे यहीं पर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपको दोबारा इसे फिर से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको 2 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। नहीं सर, तो मीटर पर सेकंड की स्पीड भी 87 ही आ रही है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 87 किलोमीटर पर आवर में भी 87 हो और मीटर पर सेकंड में भी 87 हो, कैसे पॉसिबल है? सर मैंने करके देखा था ये 5, मैंने x+3 को 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो फिर देखो भाई, आंसर ये वही आ पूरा रहा था। किलोमीटर पर आवर में अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे? ये 3 5। किलोमीटर पर आ रहा है तो इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर आप जी ऐसा सर। करोगे, ये 5/18 उधर ले जाओ या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो x+3 से x की वैल्यू, क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर में मानी है, तो x की वैल्यू तो किलोमीटर पर आवर ही आएगी ना। लेकिन अगर आप x प्लस सिर्फ 3 को बदलो 5/18 में, सिर्फ 3 को 5/18 में बदलोगे, तो इसे आपने फिर मीटर पर सेकंड में मानना है, फिर 87 नहीं आएगी। आप देखो करके, क्योंकि जब यहाँ आप x+3 को ब्रैकेट में रख रहे हो, इसका मतलब x को आपने किलोमीटर पर आवर में ही माना है, तभी तो इसको 5/18 से गुणा किया है आपने। प्रशास, अच्छा सर, लेकिन अरे सर इसमें तो आपने जो दोनों फिर। किया है उसमें पूरे को ही चेंज किया है, इसीलिए वो किलोमीटर पर आवर में ही आ रहा है। लेकिन आप सिर्फ 3 को चेंज करो और इधर लेके जाओ, 87 कभी नहीं आएगा। ठीक है सर। समझ रहे हैं ना? फिर मीटर पर सेकंड में आएगा, फिर उसे आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, कुछ और तो नहीं पूछना थैंक है? यू सर। ठीक, नहीं सर। आप अपने आप को थैंक यू म्यूट कर सर। दो। भाई क्वेश्चन कितने हो गए थे? मेरे ख्याल से 8 हो गए थे, 9 हो गए थे, कितने हो गए थे? वैसे हो तो 11वां गया था, पर मेरे ख्याल 10वां छूट गया है। हाँ, 10वां छूट गया है, 11वां हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है ना, 10th दोबारा देख लो। कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हुए दो आदमियों को 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। A train passes two persons walking in the same direction at the speed of 6 km per hour and 10 km per hour in 10 and 12 seconds respectively. Find the length of the train. ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। अब आप एक बात को समझे, मैंने आपसे कल कहा था
कि जब दो सिचुएशन हो, दो सिचुएशन क्या है, एक तो ये रेलगाड़ी इस 6 किलोमीटर वाले आदमी को पार कर रही है, एक बार ये रेलगाड़ी इस 10 किलोमीटर वाले चाल वाले आदमी को पार कर रही है। जब दो सिचुएशन बन जाएं तो आप ध्यान देना कि कौन सी चीज चेंज नहीं होगी दोनों सिचुएशन में, टाइम, डिस्टेंस या स्पीड। बस यहाँ पे बात आके टिक जाएगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है वही डिस्टेंस है और ट्रेन की लंबाई किसी भी आदमी को पार करने से नहीं बदलेगी। तो इसलिए आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो पहली परिस्थिति में टाइम, पहली परिस्थिति में स्पीड बराबर होगा दूसरी परिस्थिति में लगा टाइम बराबर दूसरी परिस्थिति की चाल। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेन की लंबाई दोनों परिस्थितियों में आएगी, जो कि हमें पता है इक्वल होगी। ठीक है ना, यही सीखा था। अब टाइम और स्पीड को ध्यान से लगाना, में इसे 10 सेकंड लगते हैं, इसे 12, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। स्पीड का आप खास तौर से ध्यान देना, स्पीड हमेशा रिलेटिव स्पीड लगाई जाती है। ट्रेन की स्पीड नहीं लगाएंगे, आदमी की स्पीड नहीं लगाएंगे, रिलेटिव लगाएंगे। और रिलेटिव यहाँ पे कह रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घट के लगेगी। ट्रेन की लंबाई अगर x मान लें तो पहले आदमी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x माइनस 6, अगर ट्रेन की स्पीड x मान, और दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में x माइनस 10, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसे सॉल्व कर लो, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये 6 बार, ये हो जाएगा 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 6x माइनस 60। इस 5x को उधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, x की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। पर ध्यान देना, उसने किलोमीटर पर आवर में स्पीड नहीं पूछी, उसने ट्रेन की लंबाई पूछी है, डिस्टेंस। तो ये भी ट्रेन की लंबाई है और ये भी ट्रेन की लंबाई है, इसीलिए तो हमने दोनों को इक्वल रखा है। आप किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को लगा दो, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जब हमने इसको रखा है तो यूनिट का कोई ख्याल नहीं रखा, क्योंकि दोनों तरफ 5/18 से गुणा करने से वो आपस में कट जाए। लेकिन अभी अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो देखो टाइम कितना लेते हैं, पहले आदमी को पार करने में 10 सेकंड, और स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 6 मतलब 24। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, ये 10 सेकंड तो यही हो गया, x माइनस 6 का 24 हो गया। लेकिन इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी क्या है, सेकंड में टाइम दे रखा है। तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 200/3, 200/3। शीतल सही है आपका आंसर, राहुल आपका भी, सुमन आपका भी। समझ रहे हैं ना बात को? ध्यान रखना, जब हम दूरी निकालेंगे तो यूनिट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया 5/18, अगर लगाते तो दोनों तरफ लगाते जो एक दूसरे को काट देता, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है। सर हाँ जी सर इसमें आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस मतलब नहीं बदलेगी, कॉमन रहेगी। बिल्कुल। सर यहाँ पे मतलब ट्रेन की लंबाई बताओ बदल जाएगी दो लोगों को पार करने? नहीं सर, यहाँ पे बट स्पीड भी तो नहीं बदल सकती है ना। बिल्कुल बदलेगी स्पीड, क्यों नहीं बदलेगी। देखो ट्रेन की अपनी कैसे? लंबाई 30 है, ट्रेन की हाँ अपनी चाल 30 है, और पहले आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आ रहे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है शुरू में, 24। और दूसरे आदमी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटे है, तो 30 माइनस 10 कितनी चाल आएगी, 20। देखो दोनों चालें अलग अलग हैं कि नहीं है, 20। भाई ठीक रिलेटिव है सर। स्पीड की बात कर रहे हैं हम, ट्रेन की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्पीड की जगह में क्या लगाना है, रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो उतनी है, लेकिन दोनों आदमियों की चाल तो अलग अलग है, जिसकी वजह से रिलेटिव स्पीड अलग अलग आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई सवाल? ग्यारहवां तो हो ही गया था, 12th देख लो।
करके देखें अब इस सवाल को किया जा सकता है। एक रेलगाड़ी अपनी डायरेक्शन में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हुए एक आदमी को 21 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि खुद से विपरीत दिशा में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 की स्पीड से दौड़ते हुए आदमी को 14 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की स्पीड बताएं। A train passes a man walking in the same direction at a speed of 7 km per hour in 21 seconds and man walking opposite it at a speed of 8 km per hour in 14 seconds. Find the speed of the train. काफी आसान बात है भाई। देखो हमने पता है कि स्पीड इनटू टाइम जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी और इक्वल होगा। तो अब हम पूरा ना लिख के डायरेक्ट लिखें, एक आदमी 7 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड होगी x-7 और 21 सेकंड में पार कर जाता है। दूसरा आदमी 8 की स्पीड से ऑपोजिट जा रहा है तो चालें जुड़ जाएंगी, तो ट्रेन की स्पीड x और आदमी की 8 और टाइम कितना ले रहा है 14 सेकंड। सॉल्व कर लें ऐसे, 7 से कट जाएगा 3 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, ये 3x - 21, ये 2x + 16, ये इधर जाएगा x बचेगा, x = 37। ऑप्शन बी सबका सही है आंसर। शाबाश। तुषार, आयुष, नेहा, सलोनी, शीतल, सुमन, राहुल, अनुभव, वर्तिका, बहुत बढ़िया। भाई किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। अगला देखें, बेसिक ही क्वेश्चन है। मैंने आपको एक ही फंडा बता दिया है कि जो पूछा है उसके रेस्पेक्ट में पहले फॉर्मूला रख लें, फिर उसमें वैल्यू पुट कर दें, बस हो गई बात। यूनिट का ख्याल रखें, इतना ही काम है। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, पूरे ट्रेन वाले टॉपिक में यही चलता रहेगा। देखें ध्यान से, कह रहा है एक 220 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। A 220 meter long train is running at a speed of 90 km per hour. It will cross a railway platform of 230 meter long in. अब ध्यान देना, जब हमने शुरू किया था टॉपिक तो मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी मील के पत्थर को, किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की अपनी लंबाई को पार करेगी, क्योंकि आदमी की, खंबे की, पेड़ की या मील के पत्थर की जो अपनी लंबाई है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लंबाई, वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो अब इस ट्रेन की भी लंबाई है, इस ट्रेन की भी लंबाई है, तो इसको अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। या मान लो कोई पुल है जिस पर से होकर ये गुजरती है, तो पुल की अपनी लंबाई भी है और ट्रेन की अपनी लंबाई भी है, तो इसे अपनी लेंथ भी पार करनी पड़ेगी और पुल की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी, तभी हम मानेंगे कि इसने पुल को पार कर लिया। तो पुल है, ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, ऐसी चीजें, सुरंग है जिनकी अपनी भी कोई लंबाई होती है। अगर कोई ट्रेन ऐसी जगहों को पार करेगी तो हम ट्रेन की लंबाई और उस जगह की लंबाई को जोड़कर डिस्टेंस की जगह पर रखेंगे। समझ रहे हैं ना, दूरी की जगह क्या रखेंगे, दोनों की लंबाई को ऐड करके। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बोला कि जैसे पूछा है उस हिसाब से फॉर्मूला ले। पूछा है कितना टाइम लेगी, तो टाइम आपको पता है इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जगह आप सिर्फ ट्रेन की लंबाई नहीं लगाएंगे, प्लेटफॉर्म की भी लगाएंगे। तो 220 और 230 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 450 मीटर। सिर्फ ट्रेन की लंबाई नहीं, अब जिस जगह को पार कर रही है उसकी अपनी भी लंबाई है। अभी तक वो सिर्फ लोगों को पार कर रही है, तो हम सिर्फ ट्रेन की लंबाई लगा रहे हैं। और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 90 किलोमीटर पर आवर और 450 मीटर, गड़बड़ हो गई भाई, यूनिट जो है वो सही नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है।
ये 450 मीटर है और ये 90 किलोमीटर है, तो इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18। हमेशा आप चाल को ही बदला करें, इससे कैलकुलेशन आसान रहती है। स्पीड को ही बदलें, 18 से काट लें इसे, 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 से ये 18 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। सबका आंसर सही है, सबका पहले ही आंसर आ गया था। लेकिन जो लोग नए हैं, तुषार, आयुष, सलोनी, राहुल, शीतल, अनुभव, सुमन, आकाश, प्रज्ञा, स्नेहा, वर्तिका, दीपक, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेसिक है क्वेश्चन, इसकी एक शीट और देंगे इसके बाद, उसमें नए क्वेश्चन होंगे। ये वो सारे पुराने क्वेश्चन हैं जो अभी तक भी मैं कराता था, पहले भी क्लास में कराए हैं, लेकिन जो नई शीट देंगे उसमें नए क्वेश्चन। कल ये वाली खत्म हो जाएगी, कल फ्राइडे भी है, मंडे से नई शीट आपकी करवा दें। कह रहा है एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाइयां समान है, ध्यान देना, इनकी लेंथ इक्वल है, जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। अगर हम रेलगाड़ी को x मीटर की मान ले तो प्लेटफॉर्म भी x मीटर का ही है। रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। बताए रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है। पूछा क्या है, if with a speed of 120 kilometer per hour the train crosses a platform in 1 minute then the length of the train। ठीक है ना, तो बहुत आसान बात है, कुछ मुश्किल सवाल है ही नहीं। उसने पूछा है ट्रेन की लंबाई, लंबाई माने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसकी लगाएं, ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की, तो दोनों की लगानी पड़ेगी और जोड़नी पड़ेगी, लंबाइयां हमेशा जोड़ती, तो x प्लस एक्स, x का प्लेटफॉर्म, x की ट्रेन, क्योंकि कह रहा है दोनों समान लंबाई की हैं। स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। अब ये 120 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में लगाई है तो टाइम सेकंड में। अब इसे काट लो जो कट जाए, जैसे 6 से ये कट जाएगा 3 बार, 6 से ये कट जाएगा 10 बार, 3 से ये कट जाएगा 40 बार, 40 पंजे 200, 2000, x प्लस एक्स 2000। लेकिन हमें सिर्फ x की लंबाई चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो 2x बराबर 2000, तो x बराबर 1000। 1000 मीटर की ट्रेन रही होगी। सबका आंसर सही है, आसान है। तुषार, आयुष, सुमन, आकाश, राहुल, दीपक, शीतल, अनुभव, स्नेहा, रूप, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आसान। किसी को कुछ पूछना हो तो बताए, कोई भी सवाल जो दिल में उठता हो, कोई छोटा मोटा भी, उससे भी बता दे। वो छोटे मोटे सवाल जो पूछ लिए जाते हैं वो फिर बड़े नहीं होते। निप द क्वेश्चन इन द बड, पैदा होते ही सवाल को मार दो। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। A train traveling at a speed of 40 meter per second crosses a platform 900 meter long in 30 seconds. The length of the train is। तो कुछ खास नहीं है, आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई पूछी है तो डिस्टेंस पूछी है। ऐसे ही देखो, 40 मीटर 1 सेकंड में जाती है तो 30 सेकंड में कितनी दूर गई होगी, 40 थी 1200 मीटर, और 1200 मीटर में से 900 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो बाकी 300 किसकी लंबाई रही होगी, ट्रेन की लंबाई। तो कुछ लिखने वाला भी हो तो लिखें, समझो बात को। 40 मीटर 1 सेकंड में चलती है तो 30 मीटर में ट्रेन कितना चली होगी, 1200, और वो 1200 क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई, जिसमें से 900 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है, मतलब 300 मीटर लंबी क्या होगी, ट्रेन होगी। लिखने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं। सही है भाई, सबका आंसर ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं ऐसे लिखूं, वरना इसमें क्या लिखूं।
हाँ, जैसे डाउट हो वो ये मत सोचना कि बहुत आसान है, सबको लग रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको डाउट है तो वो डाउट आपका है, अगर आपकी समझ है तो वो समझ आपकी है, किसी पड़ोसी की समझ आपकी नहीं हो सकती, और आपका डाउट आपके पड़ोसी का नहीं हो सकता। इसलिए अपने डाउट और अपनी समझ दोनों को बहुत क्लियर रखें। एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी होगी? A train 600 meters long is running at a speed of 72 kilometers per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is. तो टनल की लेंथ कितनी? आसान है भाई सवाल, ठीक है ना। टनल की लेंथ पूछी है तो आपको पता है दूरी पूछी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस में क्या आएगा? सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। सुरंग तो हमें पता नहीं है, रेलगाड़ी 600 मीटर। स्पीड आपको पता है 72 किलोमीटर पर आ रहा है, जैसे 5/18 से बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम 1 मिनट दिया है, जैसे हम 60 सेकंड लिखेंगे। 18 चौक 72, तो 4 पंजे 20, 1200, कितना हो जाएगा? x बराबर 600। भाई 1200 में से 600 घट जाएगा तो 600 आएगा। बहुत बढ़िया, सबके ही आंसर सही है और लगभग सबने आंसर किया। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसे एक 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? A train is moving at a speed of 132 km per hour. If the length of the train is 210 meter, how long will it take to cross a railway platform 150 meter long? पूछा है टाइम, तो मैंने आपसे कहा कि जो पूछा हो उसके रिस्पेक्ट में पहले फॉर्मूला लिख लो, इससे कभी भी डाउट नहीं होगा। फिर वैल्यू पुट कर दो, टाइम तो पूछा ही है। डिस्टेंस किसकी? रेलगाड़ी की या पुल की? तो आप कहोगे दोनों की जोड़। देखो कैसे भी चले, लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी। ट्रेनें चाहे आमने सामने से आए, चाहे एक ही दिशा में जाएं, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। समझ रहे हैं ना, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। चाल कभी जुड़ती है कभी घटती है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, जो कि हम बात कर चुके। दोनों को जोड़ लेंगे, 200 और 100 360 हो जाएगा। 132 इसकी स्पीड है। अब यहाँ पे यूनिट का बात आ गई, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा ये, या इससे इसे काट लो, जितने से कट जाए, 12 से कट जाएगा। 12 से काट लो, 12 एक कम 12 एक, 12 से काटेंगे ये आ जाएगा 30। फिर 5 से इसे काट दो, 6 बार कट जाएगा। 18 को ऊपर ले जाओ, 18 छिके 108 बटे 11, 11 से काट दो, 11 ने 99, 9 बचा, 11 8 88, 9.8 सेकंड। सही है सबका आंसर, और सबने आंसर किया भी। तो काफी मजे आ रहे हैं आज आप लोगों को। कोई बात नहीं, इतनी खुशी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। थोड़ी देर में देखते हैं। बस वक्त आने ही वाला है। पिछले वाले क्वेश्चन में रोना आ गया था। क्यों, पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी? खुशी के आंसू? अच्छा, वो जो पहले कर रहे थे। अच्छा, इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो जो पिछली बार कर रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस वाले। वैसे आएंगे, इसमें भी आएंगे, हर टॉपिक में आएंगे।
जैसे जैसे टॉपिक आपका ग्रो करेगा तो शुरू में आसान होगा, फिर धीरे 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 करके मुश्किल होता चला जाएगा, फिर एंड की 2-1 क्लासें झेलनी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि इस वाले जोन में तो आप लोग हो, इसमें तो आप हो, लेकिन कराना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तभी तो क्लियर कर पाएंगे ना कॉन्सेप्ट आपके। लेकिन इससे आगे वाली जोन में जाना है आपको। देखें ध्यान से, इसके आंसर आने लगे हैं। दो ट्रेन एक समान गति से चल रही है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का टाइम लेती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई 135 मीटर। अब देखो दोनों समान गति से चल रही हैं, दोनों की स्पीड सेम है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब चालें जुड़ेंगी। तो एक की चाल x है तो दूसरी की भी x है, दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? 2x किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है आपसे चाल पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर, स्पीड कितनी हो गई? 2x, क्योंकि चालें जुड़ेंगी और दोनों की बराबर है x प्लस x। दूरी कितनी है? 135 प्लस 135। दोनों रेलगाड़ियां समान लंबाई 135 मीटर की, मतलब हर एक ट्रेन जो है 135 की है, तो टोटल हो जाएगा 270 और 12 सेकंड का टाइम लेती है। ध्यान देना ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। बदल लें, 6 से काट दे 2 बार, 6 से काट दे 3 बार, 5 दूनी 10 से 0, 27 की है 81 और 2 उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 40.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका डी सही है। आपका आंसर शीतल, आयुष, दीपक, सुमन, राहुल, अनुभव। भाई पढ़ाई मेरी नजर में इसी को कहते हैं कि आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उस जोन में घुसने की कोशिश करते हैं जिससे अभी तक आप दूर रहे। जब आप उस जोन में जाते हैं जिस जो अभी तक आपसे परे है, आपकी समझ से परे है, तब आप कहेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तब आपको बड़ा मानसिक तनाव भी होता है। जैसे जो चीज आपको आसानी से समझ में आ रही है, तो इसका मतलब आप अभी उसी जोन में हो जितना आपको आता है। और जैसे ही आप उस जोन में घुसते हो जो अभी तक आपके लिए फॉरबिडन है, जहाँ पे अभी आप नहीं पहुंचे हो, तो मैं मानूंगा कि अब आप पढ़ रहे हो। तब आपका मन करता है कि कहीं भाग जाएं, पढ़ाई छोड़ दें, हमसे नहीं होगा। जब ये वाले ख्याल आपके दिमाग में आते हैं तो आप समझें कि आप पढ़ रहे हैं। और जब तक ये वाले ख्याल आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तब तक आप समझ लेना कि आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरी बात आपको अजीब लग सकती, लेकिन मेरी बात पे थोड़ा गहराई से विचार कर लो कि जब भी आप खुद को दुख दे रहे हैं, जब आपका दिमाग आपको बार बार कह रहा है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं होगा, मुश्किल है, जब आपका दिमाग आपको ऐसे जवाब दे रहा होगा, तब आप या यकीन मानना उस समय आप सीख रहे हैं, इसीलिए दिमाग ऐसे जवाब दे रहा है। और जब आप बहुत आसान सवाल करते चले जा रहे हैं और सवाल होते भी चले जा रहे हैं, तब आप समझ लेना आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद के साथ खेल रहे हो, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। आदमी का दिमाग बड़ी टेढ़ी खीर है, आसान की ओर खींचता है, मुश्किल से भागता है। और आप मुश्किल में घुसते चले जाओगे, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 150 और 180 मीटर है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। कहाँ चल रही है? विपरीत दिशा में। अगर उनकी गति, उनकी स्पीड 50 और 58 किलोमीटर पर आवर हो, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? Two trains of length 150 and 180 meter respectively are running in opposite direction on parallel tracks. If their speeds are 50 km per hour and 58 km per hour respectively, in what time will they cross each other? Will they cross each other? सही है, आसान बात है। भाई आपको पता है टाइम पूछा है, और टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी? दोनों को जोड़ दो, 330, दोनों की लंबाई। और स्पीड क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 108। लेकिन यूनिट ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से काट दो 6 बार, 6 पंजे 30 से इसे काट दो कितना? 11 बार, 11 सेकेंड्स।
देखो अभी पिछला जो हमने पढ़ा हुआ है ना, जब कभी आपको ये लगे कि इस तरह की क्लास है जिसमें बहुत कुछ रिवाइज करने को है नहीं, ठीक है ना, बेसिक है, आप सारे लोग आंसर दे रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप सबके लिए ये हलवा पूड़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन आपको फ्री मिल गया, आप इसे क्या रिवाइज कर। अभी पिछला बहुत कुछ है जो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आपको बहुत क्लियर नहीं। क्लियर का मतलब अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गए तो आपसे होंगे नहीं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो मैं करा रहा हूँ पूरा पढ़ लेना। 100% की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन 95% इससे बाहर कुछ नहीं। मैं 100 में से 5 क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन 95 सवालों की गारंटी तो मैं ले सकता, क्योंकि जहां जहां से खोद के मैंने ये क्वेश्चन निकाले मैं ही जानता हूँ जो हमने पढ़े। तो इसलिए ध्यान देना, आज आप फ्री नहीं हो गए कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो आसान है हम कर ही लेंगे। तो अभी पिछला बहुत कुछ बचा हुआ है, अपने पुराने टेस्ट के रिजल्ट उठा के देख लो, 30 में से 14 नंबर भी आए लोगों के। और फिर लोग कहते हैं जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, बोर्ड बोर्ड में कमी है, नकल हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है। कुछ भी नहीं हो जाता, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे? मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, 80% से कम नंबर का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कम से कम भी मान के चला करें, कम से कम 80% नंबर आप मान के चला करेंगे, 80% से ऊपर हैं तो कुछ सेफ हैं आप। इस बार टेस्ट में क्या आएगा? सब कुछ आएगा जो बढ़ा दिया है। अब हर बार टेस्ट में सब कुछ आया करेगा जो कुछ पढ़ा दिया, ठीक है ना। जो रीसेंट टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे और पिछले वालों के थोड़े कम होंगे, लेकिन होंगे उसके। इसे देखें भाई, दो समान लंबाई, क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल लेंथ की जो ट्रेन है, रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। पढ़ते हुए नोटिस करते रहे कौन कौन सी चीज काम की। इक्वल लेंथ, फिर कह रहा है समान दिशा, एक ही दिशा में 46 और 36 की स्पीड से चल रही, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। लंबाई पूछी, तो देखो भाई, एक को x मान ले, दूसरी को भी x मान ले, और डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दोनों को ऐड करके लगानी पड़ेगी, 36 और 46 कितना हो जाएगा, 82। और इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 और 36 सेकंड, ठीक है ना। 18 से इसे काट दो 2 बार, ये 5 दूनी 10, 82 से गुणा करेगा। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? अच्छा, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये घटाना, 10 10 10 100, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 100, x बराबर 50। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर। 50 मीटर, सबका आंसर ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 120 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताओ। Two trains running opposite to each other have length 200 meter and 120 meter. They cross each other in 12 seconds. If speed of one train is 72 kilometer per hour, find the speed of the others. कोई मुश्किल बात नहीं, आपसे ट्रेन की चाल पूछी है, आप चाल के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख दो। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, एक की स्पीड दे रखी है और ये ऑपोजिट चल रही है, मतलब चालें जुड़ जाएंगी, एक की 72 है दूसरे की x मान लेते हैं। डिस्टेंस है 200 और 120 320, और पार कर जाती है 12 सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 5 दूनी 10, 32 दिया 96, 96 में से 72 घटा दो, x की वैल्यू आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। आयुष, शीतल, राहुल, अनुभव, रूप, आकाश, दीपक, मैंने आपसे कहा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।
हमेशा पहले फॉर्मूला लिख देना फिर वैल्यू पुट कर देना। स्पीड जहां भी आएगा रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, अगर दो चीजें चल रही हैं, अगर एक ही चीज चल रही है तो उसी की स्पीड आएगी। और डिस्टेंस हमेशा दो चीजें हैं तो उनकी जुड़ के आएगी, उसमें जोड़ने घटाने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ।